अहम बात में आज हमारे साथ ही कांग्रेस ऑल इंडिया कमेटी सचिव चैतन्य चौहान जी ने कहा कि जैसा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, ऐसे ही विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। टिकट को लेकर गहमा गहमी पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ना मुझे विभिन्न पदों पर रहने का मौका दिया, वैसे ही यहां से कांग्रेस पार्टी जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देगी। आगे बढ़ते हुए कहा कि अब मुझे लगता है कि आया राम गया राम को कांग्रेस टिकट नहीं देगी। ऐसे ही मुद्दों पर उनसे बात की हमारे संवाददाता महावीर राणा ने, तो पेश हुए अहम बात। ये जो आया राम गया राम को फायदा दिखता है तब आप पार्टी में आ जाते हैं, और जब दिग्गज नेता असीम गोयल जी खड़े हैं तो क्या लगता है कि आप उनको बीट कर पाओगे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ मानता हूँ जी कि दिग्गज नेता कोई नहीं है। मंत्री जी जनाधार खो चुके हैं, लोग अब उनके ऊपर विश्वास, सारे जो इन्होंने चौक बनाए उसके घोटालों की बात हो, और आज अहम बात में हमारे साथ हैं चेतन चौहान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब चंडीगढ़ के चुनाव प्रभारी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपनी तैयारियों में लगी है। तो बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस किस प्रकार तैयार है? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव रिज़ल्ट आया और हरियाणा की जनता ने हरियाणा लोकसभा के चुनाव में भरपूर समर्थन कांग्रेस को दिया है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी यहाँ थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। सर, जैसे जी बात करें हम, जैसे अभी आपने कहा कांग्रेस में टिकट को लेकर पहले ही बहुत मारामारी रही है, और इस बार आपके टिकट अम्बाला से कई दावेदार हो गए, जैसे हिम्मत सिंह हो गए, जसवीर मल्होर हो गए, निर्मल सिंह जी हो गए। तो क्या लगता है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, मैं टिकट से पहले एक चीज़ जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ मुझे कम से कम 25 साल हो गए, और विभिन्न पदों पे संगठन में मुझे कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मौका दिया। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया। मैं जितना कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी को समझता हूँ, इस बार राहुल जी किसी निष्ठावान और जिताऊ कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देंगे। यहाँ से क्या, पूरे हरियाणा के अंदर यही एक फार्मूला बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो आया राम गया राम, और जब आपको फ़ायदा दिखता है तब आप पार्टी में आ जाते हैं, और जब आपको जो बुरा वक्त था तब आप किसी और पार्टियों में रहते। इस तरीके के लोग, मैं नहीं मानता कि इस बार कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा या जहां भी चुनाव होंगे वहां पर इन लोगों पर दाव खेलेगी। और रही बात, आपने जो बात कही कि दावेदारी करना हर आदमी का अपना एक सेल्फ, वो कह सकते हो आपके भी, वो उसकी इच्छा शक्ति है, वो इच्छा है कि भाई वो टिकट मांगता है, उसके अंदर ना कांग्रेस पार्टी उसको मना करती है और ना ही राहुल जी मना करते हैं। बाकी पार्टी का जो भी डिसीजन फाइनल होगा उसके ऊपर सभी लोग मोहर लगाएंगे। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी बढ़त मिली है और उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, लगभग आपने 46 सीटों पे अपनी जीत हासिल की है, क्या इस जीत को आप बरकरार रख पाएंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, जिस तरीके से ये 10 साल का जो कुशासन भाजपा ने किया, चाहे वो केंद्र सरकार का था और चाहे वो हरियाणा सरकार था, भाजपा ने इन 10 सालों में जनता के साथ बहुत दुर्व्यवहार की पॉलिसी अपनाई। अब वो अनगिनत हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हुआ, चाहे वो लोगों के पीले और गुलाबी राशन कार्ड काटने तक है, चाहे वो बेरोज़गारी की बात करो, चाहे आप पेपर लीक की बात करो, चाहे आप भर्ती घोटाला करो, तो ये अनगिनत 10 साल से जो कुशासन हो रहा है, लोग अब तंग हैं और लोगों ने कांग्रेस का राज देखा है। आज किसानों का हाल आप देख लीजिए, आज के लगभग 5 महीने से दोबारा किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, परंतु हरियाणा सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। आप अभी हाई कोर्ट से भी आदेश आया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये तानाशाह सरकार, ये कोर्ट को भी आज के टाइम में कुछ नहीं समझती। तो लोग ये समझ चुके हैं कि अब इस राज को बदलना होगा, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ही एक विकल्प है जो लोगों में जो
गरीब मजदूर कमेरे किसान की पार्टी है और उनके लिए उन्होंने राज देखा और उनके लिए आने वाले समय में अच्छी पॉलिसी, अच्छा उनका जीवन व्यापन की पॉलिसीज़ आएंगी और कांग्रेस को इस बार हरियाणा की जनता भरपूर समर्थन देगी। सर, आपने अभी किसानों की बात की है। कोर्ट ने कल ही ऑर्डर जारी किया है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, तो क्या लगता है ये हटेगा जो बंद है? देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा इसका स्वागत करते हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया, इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे तो जूर रेंग नहीं रही। चाहे किसान बेचारे इतनी तपती गर्मी 50, 51, 52 डिग्री टेम्परेचर में बरसात में आज शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, परंतु इनके पास कोई मिलने भी सरकार का नुमाइंदा नहीं गया। आज बहुत एक ऐतिहासिक फैसला हाई कोर्ट हरियाणा ने दिया कि इस बॉर्डर को 1 हफ्ते के अंदर खोलना है, पर ये सरकार, मैंने कहा कि सरकार बहुत ही बेरुख और इनके ऊपर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते। देखते हैं कि अब अधिकारी और बड़े बड़े जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और आला अफसर इसको किस रूप देते हैं। मैं तो समर्थन करता हूं कि इसको जल्द से हफ्ते के अंदर भी नहीं बल्कि 1 या 2 दिन के अंदर इसको बॉर्डर को खोलना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं उनको दिल्ली जाने से इनको किस बात का डर लगता है? दिल्ली में अगर कोई आदमी, ये कोई अंग्रेज़ों का राज तो चल नहीं रहा कि आप किसी को रोक देंगे। अगर वो अपनी बातें रखना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता छोड़ें, खाली करें और दिल्ली जाने दें। सर, हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरियों को लेकर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। ये जो भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर है, ये कुछ नहीं करती, इन्होंने काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बनाना है। अब चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे ग्रुप डी की बात हो, ग्रुप 56 की बात हो, चाहे वो सीटी की बात हो, आप हर जगह देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा भर्ती निकालते नहीं हैं। जब निकालते हैं तो उसका या तो पेपर लीक हो जाता है या उसके अंदर इस तरीके के नियम डाल दिए जाते हैं जो कोर्ट में जाकर उसकी वजह से उन भर्तियों पर तलवार लटक जाती है। अब इन्होंने लगभग 4.5 साल बाद ये भर्तियां निकाली थी और अब उन भर्तियों में अनियमितता पाए जाने पर उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो इसमें उस बच्चे का या उस अभ्यर्थी का क्या दोष है? ये दोष तो इस सरकार का है। असली बात ये है कि ये किसी को रोजगार देना नहीं चाहते, ठेकेदारी प्रथा को चालू रखना चाहते हैं। बड़े पूंजीपतियों को उस ठेकेदारी प्रथा के ठेके देते हैं ताकि वो ह्यूमन रिसोर्स के नाम पर बड़ी ठगियां और बहुत सारे पैसे सरकार से लूट लें और आम जनता को किसी बात का, किसी युवा को, किसी हमारे हरियाणा के युवाओं और जो लड़कियां हैं उनको कोई लाभ ना मिल सके। सर, जैसे कि अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं और आपके सामने एक दिग्गज नेता असीम गोयल जी खड़े हैं, तो क्या लगता है कि आप उनको बीट कर पाओगे? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ मानता हूँ जी कि दिग्गज नेता कोई नहीं होता। ये जनता है जो जिसको दिग्गज बनाती है और वो जनता ही सर्वोपरि है। ये दिग्गज लफ्ज़ अगर कोई आदमी अपने आप में समझता है या आप मीडिया के माध्यम से दिग्गज कहते हैं तो मैं दिग्गज किसी को मानता नहीं। सबसे ऊपर जनता है। अगर जनता का साथ है तो आप दिग्गज हैं, अगर जनता नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आज जो मुझे लग रहा है कि अम्बाड़ा के हालात ऐसे हैं कि हमारे जो विधायक और नवनियुक्त मंत्री जी हैं, मंत्री जी जनाधार खो चुके हैं। लोग अब उनके ऊपर विश्वास करते नहीं हैं, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे वो बहुत सारे जो इन्होंने चौक बनाए उसके घोटालों की बात हो, और चाहे लोगों ने 10 साल के अंदर हमारा महावीर पार्क था जो 10 साल से, इससे अच्छा तो उसको उसी हालत में छोड़ देते। आज वो नशे का अड्डा बन गया है। वहाँ अंदर जाकर आप उसके हालात देखिए। चाहे वो बाल भवन है, बाल भवन का तारा मंडल इन्होंने कहा था परंतु ना मंडल रहा ना तारा रहा। चाहे वो नौरंग राय तालाब है, अब वहाँ इतना बुरे हालात हैं कि वहाँ गंदगी के अंबार हैं। तो ये लोग और जनता देख रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब असीम गोयल जी किसी भी प्रकार से चुनाव के दौरान जनता के बीच में जा भी पाएंगे। सर, आप विधानसभा के विभिन्न गांवों में जाके अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा इनपुट मिल रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा कि जनता तैयार बैठी है तख्ता पलटने के लिए। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस का साथ देने के लिए। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस का
शासन लाने के लिए। मैं गांव में जाता हूं तो लोग इनसे त्रस्त हैं, लोग इनकी पॉलिसियों से त्रस्त हैं। हर आदमी को इन्होंने पोर्टल पे उलझा कर रखा हुआ है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम का पोर्टल हो, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरे का पोर्टल हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ पोर्टल की सरकार है, निकलता कुछ भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा को 2 अंक में भी सीटें लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, जैसे अभी आपने किसानों की बात की है, किसानों की फसलें मर जाती हैं और इंश्योरेंस उनका मिल नहीं पाता। हर किसी ने इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल पाता और किसान आत्महत्या की कगार पे पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप कल को आपकी सरकार आती है तो क्या करेगी? क्या इंश्योरेंस में कोई बदलाव करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले इस सरकार ने फसल बीमा योजना को इस तरीके से लागू करा कि जिस तरीके से ये तानाशाह के कोई लागू करता है। पहले फसल बीमा योजना स्वेच्छा से हुआ करती थी, कांग्रेस के राज में स्वेच्छा से हुआ करती थी। जो किसान चाहते थे वो करते थे, और फिर वो इसलिए स्वेच्छा से होने के कारण जो कंपनीज थी उन कंपनीज के ऊपर दबाव रहता था और उनसे आपको जब कोई खराबा होता था तो वो लेने में आसानी होती थी। परंतु इस सरकार ने, ये अडानी अंबानी की सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया। अगर आपने बैंक में से कोई छोटा मोटा लोन लेना है तो उसके लिए भी कंपलसरी है कि पहले आप अपना बीमा करवाएंगे और उस बीमे की किस्त कट जाती है आपके लोन से। परंतु आज तक मुझे हरियाणा में एक भी किसान ऐसा नहीं मिला जिसको बीमा कंपनी ने 2 रुपये भी दिए हों, क्योंकि उसके अंदर अगर आप उस पॉलिसीज़ को देखें कि उस बीमा कंपनी ने आपका जब बीमा करा तो वो किस तरीके की हैं। वो किसान विरोधी हैं। क्या वो ये कहते हैं कि 75% पूरे गांव का जब खराबा होगा तब वो कंपनी लायबल होगी आपको खराबा देने का? तो मतलब आप क्या परले लाना चाहते हैं कि उस गांव में परले आएगी तब आप उसको किसी को वो दोगे? और अभी अम्बाड़ा में तो परले पिछले साल आके गई, इतनी बाढ़ आई तब भी इन्होंने ये कहा कि 75% किसी गांव में खराबा नहीं हुआ, कहीं पे 40 है, कहीं पे 30 हैं। ये सिर्फ पूंजीपतियों को प्रीमियम के नाम से उनकी जेबें भरने की एक स्कीम निकाली थी और वो निकाल रखी है, अपने पूंजीपति दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए है। और मैं कांग्रेस जिस दिन भी आएगी एक बहुत अच्छी नीति किसान के प्रति लेके आएंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा से कहते आए हैं कि ये अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरता है, उसको हमें सम्मान देना है और सम्मान से उसका रहने का, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का ये हमारा एक लक्ष्य रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिस दिन भी हरियाणा में सरकार बनाएगी। सर, एक सरकारी कर्मचारी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं ओपीएस को लेकर, अगर आपकी कांग्रेस सरकार हरियाणा में आती है तो आप क्या ओपीएस लागू करेंगे दोबारा? देखिए, ये तो मैं एक बात कहूँगा कि ओपीएस का मामला तो राहुल जी ने खुद उठाया, कांग्रेस पार्टी ने सदन में उठाया, राज्यसभा में उठाया, और आपके सामने अभी नया प्रदेश में पीछे चुनाव हुए हिमाचल में हमने ओपीएस लागू करके भी दिखा दिया। तो ये तो जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी पहली कलम से ये हम ऑर्डर करेंगे कि ओपीएस हरियाणा में लागू होगा। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे, ये जो आईएनएलडी और जेजेपी है, आप हरियाणा में इसका क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ही भाजपा की बी टीम है। ये हम पिछले 5 साल से कहते आ रहे हैं, जब से जेजेपी ने समर्थन दिया, वोट लोगों से मांगे भाजपा के खिलाफ बोलकर, और जैसे ही सत्ता सुख की बात आई तो सबसे पहले भाजपा की गोदी में जाकर जजपा के लोग बैठ गए। और अब जब हालात ऐसे हो गए, जब इनको लगा कि अब हमारी धरती ख़त्म हो गई है, तो एक नौटंकी रची गई। एक नौटंकी रचकर भाजपा से जजपा अलग हुई और आज भी वो उनके बी टीम का काम कर रही है, और सिर्फ वोट काटने के लिए जजपा आज जिंदा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आने वाले समय में आप देख लेना कि भाजपा के लोग ही उनके कैंडिडेट डिसाइड करेंगे कि जजपा को टिकट भाजपा बांटेगी, तब आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज।
अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्तान हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्तान हरियाणा के साथ।